आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे केमिकल बॉन्डिंग डेवलप हुई थी तो सबसे पहले यार थ्योरी आई थी ना लुईस स्ट्रक्चर की। किसकी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज बेसिकली मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा दूंगा। और ये आप पढ़े होगे, आईसीएससी वाले क्लास 10th में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे, और ये क्लास 10th वाले एनसीईआरटी 10th में पढ़े होगे। वहाँ बहुत कम है। आज मैं रगड़ता हूँ 25-26 सवाल आपके सामने और सब आ जाएगा, विश्वास करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप एक बात बता सकते हो हमको, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो यार? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। बेसिकली पैसा क्या ला रहा है इस समय? स्टेबिलिटी ला रहा है लाइफ का, है ना। 90% 95% की यही अप्रोच है, सही है। तो लुईस ने भी बोला था सबसे, देखो उसने स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के सारे एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसीलिए करते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो सकें। क्या हो सकें? और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। सारा एलिमेंट, दुनिया का सारा एलिमेंट जनरली 99% केस में नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, सही है। तो दुनिया का हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए रखना चाहता है क्योंकि नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं और वो सारी क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब वो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। तो इसने स्टेटमेंट दिया कि दुनिया का सारा एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है क्योंकि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है जिससे कि वो स्टेबल हो सके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। सही बात है ना यार? इतना तो समझ में आता है ना। अब सुनो, क्या हमारे पिछले लेक्चर पे बात हो चुकी है कि सेंट्रल एलिमेंट किसको बोलते हैं? बोलो भैया। लीस्ट ईएन वाला एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एलिमेंट। ऑर्डर याद करवाया था, फोन कॉल याद करवाया था ना यार? बिल्कुल याद करवाया था। अब सुनना, लुईस के हिसाब से मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जितना मॉलिक्यूल में सिमेट्री डेवलप कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, सही है। दूसरा, अगर सेंट्रल एलिमेंट हैलोजन फैमिली का होगा, किस फैमिली का होगा? हैलोजन फैमिली का होगा, तो सर वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन फैमिली का होगा तो सर वो 2 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन फैमिली का होगा तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? और कार्बन फैमिली का होगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ये मैं लुईस थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। अभी मैं कोवैलेंसी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाइड्रोजन फैमिली का होगा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन फैमिली का होगा 2 बॉन्ड। कौन? सेंट्रल एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन फैमिली का होगा तो कितना बॉन्ड बनेगा? 1। ऑक्सीजन फैमिली का होगा 2। नाइट्रोजन फैमिली का होगा, कार्बन फैमिली का होगा 4। सही हो? बोलो। ठीक है भैया। अगर ठीक हैं तो आपको एक दिन मैंने याद करवाया था HClO4, पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूँ। इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? परक्लोरिक एसिड, सही है। इसकी बेसिसिटी 1 होती है। कितनी होती है? 1। सेंट्रल एलिमेंट कौन? बोलो। क्लोरीन। कौन? क्लोरीन। अरे ओ क्लोरीन आ जाओ। आ गई। जितना बेसिसिटी हो उतना OH लिंक कर दो बिना दिमाग लगाए। मेरा कहना मानोगे, खुश रहोगे, सही है। जितना बेसिसिटी हो उतना OH पहले लिंक कर दो। लिंक कर दिए, सही है। क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है? 7। एक यहाँ दे दिया बॉन्ड बनाने में तो कितना बचा इसके पास? 6, सही है। 3 ऑक्सीजन और हैं, तो सिमेट्रिकल ड्रा करने के लिए मैंने एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, सही है। अच्छा, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 मैंने रख दिया। 6 मैंने रख दिया। देखो मैं बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा हूँ आपके लिए,
है ना। दिखने में जो प्यारा लगे वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सही है ना। और इस ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। एक इधर दे दिया इस बॉन्ड बनाने में, एक इधर दे दिया, तो कितने बचे, 4। तो 4 हम दिखा देंगे, सही है। ये ऑक्सीजन बोली क्लोरीन से, एक क्लोरीन मेरे साथ बॉन्ड बना लो ना, तो क्लोरीन कही ना, लुईसवा मना किया है, अगर मैं हाइड्रोजन फैमिली की हूँ तो मैं एक बॉन्ड बना सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। तो हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ में, तो क्या करें। कहा, लुईस ने कहा है कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, कोई चिंता नहीं, मैं कोऑर्डिनेट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, कोऑर्डिनेट। क्या कर देती हूँ, कोऑर्डिनेट। क्या कर देती हूँ, कोऑर्डिनेट। इसको बताया पार्शियल शेयरिंग। और जब ये आप कोऑर्डिनेट कर दिए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इन पर नहीं रह जाएगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4। नहीं समझ में आया, बोलो, नहीं आया। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, एक से ना आएगा दूसरे से आएगा, है ना। HClO3 बेसिसिटी कितना है, 1। दैट इज क्लोरिक एसिड। बेसिसिटी कितना है, 1। ठीक है, बेसिसिटी 1 है, सही है। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। ध्यान से देखो, अगर यह ClO4 से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो क्या यह ClO3 बन जाएगी, बोलो। तो कौन सा ऑक्सीजन हटाएंगे जिससे सिमेट्री ना डिस्टर्ब हो, चाहे वो नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। कुछ लोग कहेंगे ई वाला, अरे मर्दवा ये सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो चाहे ये हटा लो और चाहे ये हटा लो। तो मैं आपके कहने पे नीचे वाला हटा दे रहा हूँ, आपके कहने पे मैं नीचे वाला हटा दे रहा हूँ। अगर नीचे वाला हटा रहा हूँगा तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अगर ना दिखे तो जान जाइए आँखों का दोष है आपका, सही है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, जो इसको हटाए हैं, तो लोन पेयर लौटाना पड़ेगा, सही बात है नहीं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO3। नहीं आया, तो क्या अपने मन से तुम बना दोगे HClO2 का, बोलो। कौन सा ऑक्सीजन हटाओगे, ऊपर वाला। अब आया सही कि नहीं आया, अरे आएगी, कैसे नहीं आएगी, दिल से मनाओ आएगी, सही है। तो दोनों लोन पेयर और लौटा दिए। अच्छा बताओ, क्या HClO या HOCl का बना लोगे, कौन सा हटाओगे, इधर वाला, क्योंकि बेसिसिटी अभी भी कितनी है, 1 है, तो उसको तो हटाओगे नहीं। तो क्या HOCl का स्ट्रक्चर बना लोगे, बोलो। तो मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर सिखाए हैं, HClO4, HClO3, HClO2, HOCl या HClO। क्लोरिक परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, सही हो, बोलो। आशी दीदी बोलो, आई थी लगातार 2 दिन, पढ़ा है, आई थी मतलब, हमें नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कह रहा है आप नहीं आई थी, और पता नहीं मेरा दिमाग इस समय गलत है कि आप सही हैं। चलिए देखो भैया, आशी दीदी नहीं आई थी, आप भी मानते हो ना, आई थी। मान लो स्तुति दीदी नहीं आई थी, ये तो कंफर्म है। तो स्तुति दीदी जब नहीं समझ पाई तो ये घर गई, कही अरे सर इतना कुल्ले डायग्राम खींच दिए हैं। ये प्रैक्टिस कर रही थी, लगातार ये बना रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी बेचारी, अगले आप अपने आप से जूझ रही थी। इससे अच्छा होता कि मेरे क्लास में आ गई होती, फिर से ये HClO4 का स्ट्रक्चर बना डाली, है ना, सही है। फिर से HClO4 का स्ट्रक्चर बना ली। और स्तुति दीदी ने यहाँ से ना पानी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, वाटर, क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, सही है। अब देखिए भैया, तो अब मैं लोन पे नहीं दिखा रहा हूँ, उतना समझ जाओगे, है ना, इतना टाइम नहीं है बाबू, है ना। तो कहीं ये किसका स्ट्रक्चर बना डाली है, ये
Cl कितना Cl 2 Cl, ऑक्सीजन 3 और 2 6 और 1 7, स्ट्रक्चर बना दिए Cl2O7 का। नहीं समझ में आया? बना लोगे Cl2O7? कोई कहे Cl2O6 बनाओ, कौन सा ऑक्सीजन हटाओगे? अरे ध्यान से सोचो, सिमेट्री ना डिस्टर्ब हो, ऐसा ऑक्सीजन हटाना है जिससे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिखे। कौन सा हटाओगे रे? बीच वाला। अगर बिचवा हटा दें, देख मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, तो क्या Cl2O6 भी बन जाएगा क्या? बोलो, बना लोगे? तो मैंने आपसे स्टार्ट किया, 6 स्ट्रक्चर सिखा दिया, HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, HClO एंड Cl2O7, Cl2O6। समझ में आया नहीं? ये 10th में पढ़ते थे, लगता था क्या हो रहा है ना? हम नहीं थे ना, नहीं तो वहीं सिखा दिए होते हैं। ये आया? अच्छा भैया, 6 स्ट्रक्चर सिखाया हूँ आपको। शुरुआत और करते हैं, चलिए। SO3 कौन? SO3। सेंट्रल एलिमेंट कौन? सल्फर। आ जाओ सल्फर, आ गया सल्फर। ठीक, आराम से। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 3 ऑक्सीजन आपने सिमेट्री पैदा करने के लिए देखे कितना अच्छे से लगाए हैं डबल एस सर आपने। मन करता है ना आपका स्ट्रक्चर मन में बसा लें। अच्छा भैया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में मैं 6 दिखा रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति है? हाँ, ये ऑक्सीजन इस सल्फर से बोली, सल्फर मैं बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड बनाता हूँ मैं। सल्फर भी बोली मैं भी तुम्हारी ही फैमिली का हूँ। मुझसे लुइस कहा है अगर मैं सेंट्रल एलिमेंट हूँ तो मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूँ, चलो साझा करके 2 बॉन्ड बना लेते हैं। सही है, तो बॉन्ड बना ली। ये ऑक्सीजन भी सल्फर से जीत की, सल्फर मेरे साथ का पागल है क्या? लुइसवा मना किया है कि मैं 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती, तो अब क्या करे सल्फर? कोऑर्डिनेट कर दे। क्या कर दे रे? कोऑर्डिनेट कर दे। इसको भी क्या कर दे? कोऑर्डिनेट कर दे। क्या कर दे? कोऑर्डिनेट कर दे। क्या SO3 बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा? बोलो, तो क्या SO2 बना दोगे क्या? कौन सा हटाओगे? ऊपर वाला। क्या ये रे स्ट्रक्चर रहेगा SO2 का? अरे बोलो ना भैया, बोलो, बन जाएगा? क्लास 10th में तुमको सिखाया गया था O2 कौन? O2 4 इलेक्ट्रॉन 6 4, दोनों ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। बन गया? बोलो, O2 तो दुनिया को आती है क्या? O3 एक ऑक्सीजन तड़पते तड़पते आई किसके पास? O2 के पास। O2 मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ ना। बनाएगी ये ऑक्सीजन? मना कर देगी, कहेगी लुइसवा बोला है मैं ऑक्सीजन फैमिली का हूँ, 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये ऑक्सीजन कहेगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हूँ। तो ये कहेगा मैं क्या करूँ? लो तुम्हारे लिए लोन पेयर तुम्हारे वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देती हूँ। नहीं, क्या O2 O3 भी बना लोगे क्या? बोलो, तो 6 पहले सिखाए, 4 अब सिखाए, 10 स्ट्रक्चर सिखा दिए आपको। HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, HClO, HCl2O7, Cl2O6, SO3, SO2, O2, O3। सही है? बोलो, टाइम सही है? अच्छा भैया, अच्छा। नाउ H2SO4, बोलो सेंट्रल एलिमेंट कौन? अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी इसको बोलते हैं। इसकी बेसिसिटी 2 होती है, हमारी पीरियोडिक टेबल में बात हो चुकी है। सही है? अगर बेसिसिटी 2 हो तो डबल एस ने तुरंत बोला था सेंट्रल एलिमेंट को लगा करके बिना दिमाग लगाए 2 ठौरे OH जोड़ देंगे। जोड़ दोगे कि नहीं हो? बोलो। और सल्फर तुम्हारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एक इधर दिए हो एक इधर दे दिए हो।
अरे ऑक्सीजन तुम्हारे पास 6 हो सकता है, एक इधर दिए एक इधर दिए, 4 बचा होगा, इधर बचा होगा 4 बचा होगा, और 2 ठौरे ऑक्सीजन और बच गए होंगे कि नहीं बच गए होंगे? बच गए होंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चल रहा होगा? 6 चल रहा होगा। इनके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चल रहा होगा? 6 चल रहा होगा। ये ऑक्सीजन सल्फर से बोली सल्फर सल्फर मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ ना, क्या सल्फर बनाएगी? पागल है लुईसवा, मना किया है। हम तुम्हारे साथ अब नहीं बना सकते, 2 बॉन्ड बनाना था, हमने 2 बॉन्ड बना लिया है। अब क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो। अगर कोई कह दे कि H2SO3 बना दोगे क्या? बेसिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है, 2 उसकी भी 2 इसकी भी। बोलो, एक ऑक्सीजन हटाना है तो कौन सा ऑक्सीजन हटाओगे? चाहे ऊपर हटा लो चाहे नीचे हटा लो। मैं नीचे इसलिए हटा दे रहा हूँ देखने में अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं। हटा तो ऊपर का भी सकते हैं। सही है? बोलो भैया, दिक्कत है? बोलो, किसको दिक्कत है? क्या? डबल बॉन्ड बनाएगा ना वो ऑक्सीजन के साथ। हाँ तो लेकिन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है ना। हाँ, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, मैं लुईस की बात कर रहा हूँ। ये थ्योरी फेल क्यों हुई हम बताएंगे आपको, जब हम आपको बताएंगे कोवैलेंस से, है ना। आप ये पढ़कर आए होगे ना रे, ये आपका टीचर ये पढ़ाया होगा ना, है ना। अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी लुईस पर बात कर रहा हूँ। फिर बताएंगे कि कैसे फेल हुए, क्यों फेल हुए, है ना। बस अभी हर थ्योरी हमको पता होना चाहिए। सही है? अभी जो सिखाएं बस वही सीखो, अपने टीचर का कचरा अपने पास रखो। सही है? इधर देखो, फिर से स्तुति दीदी क्लास व्लास बहुत कम आती है, कहती हाल चाल लेने चलेंगे हफ्ते में एक बार। फिर ये घर बैठी थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। कह रही हैं इतना कुल्ले एक दिन में पढ़ा देता है SS। अरे राम हो। स्तुति दीदी अब की बैठी हुई थी, ये निकालना चाहती थी। पहले क्या निकाले थे मानिए, और इनकी एक बहन आई, कही ये दीदी देखना H2 निकालना। क्या निकाल दे? क्या निकाल दो? H2 अगर निकालेंगे तो देखें ये स्ट्रक्चर बना होगा ऐसा कुछ। आपको लोन पे नहीं लगा रहा हूँ, जल्दी के मारा है ना। सही है? तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। हट, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? बोलो, थोड़ा सटा के लिखा जाए H2 S2 O8। आया नहीं आया? बोलो, इनका नाम है मार्शल एसिड। ठीक है? सही है? कोई कहे H2S2O7 बना लोगे? बोलो, कौन सा ऑक्सीजन हटाओगे रे? बीच वाला। क्या H2S2O6 बना लोगे? कौन सा ऑक्सीजन हटाओगे? बीच वाला। अब सुनो, ये O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज मिल जाए ना, O सिंगल बॉन्ड O, अगर कहीं लिंकेज मिलती है इसको बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज? परऑक्साइड लिंकेज। समझो कि नहीं समझो? मतलब H2S2O8 में परऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन H2S2O7 और H2S2O6 में परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। कोई कहा है क्या H2SO5 खींच दोगे, बना दोगे क्या? हम कहे यार H2SO4 में एक ऑक्सीजन घुसाना ही तो है। हाँ बोलो। अच्छा एक चीज़ देखना, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, बस इतना देखना। 8 दूना 16 और 16 में से 2 गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आएगा +7। और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो ये चीज़ें गलत है ना। मैक्स करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6, है ना। मैं इस पर कल बात करूँगा बेसिकली यहीं से आपसे, है ना। ठीक है।
आगे नहीं बात करेंगे। तो आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया, बस ये बात करना चाहता हूँ। HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, सही है। फिर मैंने सिखाया Cl2O7, Cl2O6, फिर मैंने सिखाया SO3, SO2, फिर मैंने सिखाया O2, O3, फिर मैंने सिखाया H2SO4, H2SO3, H2H2O8, H2H2O7, H2H2O6, और कल बात करेंगे H2SO5 पर और पेरोक्साइड लिंकेज पर। सही है। नमस्ते दीदी और भैया लोग।